हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो है सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ लैरेंजियल कैंसर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने जो है इसकी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन वगैरह डिस्कस कर लिया था, और साथ ही साथ इसके जो कॉजेज़ है और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है और रिस्क फैक्टर है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग ने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। तो आज वाले वीडियो में हम लोग जो है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछा भी गया था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट इज रिमूविंग द कैंसरस पार्ट ऑफ द लैरिंग्स वॉइस बॉक्स बाय सर्जरी। द टाइप ऑफ सर्जरी डिपेंड ऑन द साइज एंड लोकेशन एंड स्टेज ऑफ कैंसर। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो कैंसरस पार्ट होता है या फिर जहाँ पर एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है सेल्स की, वहाँ से जो है उन सेल्स को हटा दिया जाता है, वहाँ पर सर्जरी की जाती है और उन सेल्स को रिमूव कर दिया जाता है ताकि वहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्स ना हो और फर्दर भी जो है अनकंट्रोल ग्रोथ ना हो सेल्स की, ठीक है। इसीलिए जो है वहाँ पर सर्जरी वगैरह की जाती है, ठीक है। और जो सर्जरी का टाइप होता है वो उसके मतलब उस डिसीज़ के टाइप पर डिपेंड करता है कि वो जो वहाँ पर कैंसर है वो किस टाइप का हो रहा है, वो किस एरिया में हो रहा है, ग्लोटिस एरिया में हो रहा है, कौन से रीजन में हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, और उसकी जो रेट है वो कितनी है, मतलब कितना बड़ा है, साइज़ कितना बड़ा है, और वो वोकल कॉर्ड्स में हो रहा है या फिर लिम्फ नोड्स की साइड हो रहा है। ये सारी चीज़ें उस पे डिपेंड करती है कि सर्जरी कहाँ की करनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ सर्जरीज फॉर लैरेंजियल कैंसर की कौन कौन से टाइप की सर्जरीज होती है लैरेंजियल कैंसर के लिए, ठीक है। जिसमें सबसे फर्स्ट आती है लेजर लेजर सर्जरी, जिसमें जो है एंडोस्कोपी के थ्रू एक्सिजन किया जाता है। ये सर्जरी जो है अर्ली स्टेज यानी कि जो शुरू की स्टेज होती है उस स्टेज के कैंसर के लिए की जाती है। इसमें जो है डॉक्टर एक मतलब लेज़र बीम यानी कि हाई एनर्जी वाला जो लाइट है वो कैंसर पार्ट पर डालता है और वहाँ की कैंसर सेल्स को जला देता है, जिसके कारण जो कैंसर सेल है वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है और उनकी ओवर ग्रोथ जो है कम हो जाती है, ठीक है। ये सर्जरी जो है इंडोस्कोपी के थ्रू की जाती है, मतलब इसमें जो एक्सटर्नल कट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं एक्सटर्नल कट की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि बहुत माइनर सा कैंसर है, तो उसके लिए जो है इंडोस्कोपी एक्सीजन यूज़ किया जाता है, मतलब हाई वोल्टेज वाला जो लाइट है वो वहाँ पर डाला जाता है और वहाँ की जो सेल्स हैं उन्हें जो है जला दिया जाता है एक प्रकार से, ठीक है। यूज्ड इन अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर स्मॉल साइज, मतलब अर्ली स्टेज और जो स्मॉल साइज का कैंसर होता है उस केस में यूज़ किया जाता है। अ लेज़र बीम इज़ यूज टू रिमूव और वेपोराइज द ट्यूमर। और इसमें क्या किया जाता है, लेज़र बीम यूज़ किया जाता है, यानी कि ये जो है हाई एनर्जी लाइट यूज़ किया जाता है और जो है कैंसर के जो कैंसरस वाला जो पार्ट रहता है ऑर्गन के, वहाँ पर डाला जाता है ताकि वहाँ की जो सेल्स है वो डैमेज हो जाए, बर्न हो जाए, ताकि जो है आगे वो फर्दर ग्रोथ ना करे। डन थ्रू माउथ, नो एक्सटर्नल इंसिजन। और ये किसके थ्रू किया जाता है, माउथ के थ्रू किया जाता है। इसमें कोई एक्सटर्नल इंसिजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब एक्सटर्नल कट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट माउथ के थ्रू इसे कर दिया जाता है, ठीक है। और इसका एडवांटेज क्या होता है, इसमें काफ़ी कम पेन होता है, लेस पेन, क्विक रिकवरी और प्रिजर्व वॉइस। और इसके थ्रू जो है वॉइस को भी प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, मतलब वॉइस पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है हमारा, पार्शियल लैरिंजेक्टमी। पार्शियल लैरिंजेक्टमी में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे इस वर्ड से ही समझ में आ रहा है, पार्शियल यानी कि हाफ, यानी कि जो लैरिंग्स है उसके किस पार्ट में कैंसर हुआ है तो उस पार्ट को जो है पार्शियली रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। लैरिंजेक्टमी वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि वहाँ पे रिमूवल हो रहा है ऑर्गन का, ठीक है। ओनली द पार्ट ऑफ लैरिंग्स इज रिमूव, मतलब जिस एरिया में जो है कैंसर डेवलप हुआ है वो वाला पार्ट रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। यूज्ड इन मॉडरेट और लोकलाइज्ड कैंसर नॉट स्प्रेड वाइडली। और ये जो है किन केसेस में यूज़ किया जाता है, मतलब जो है जो मॉडरेट और या लोकलाइज कैंसर होते हैं उन केसेस में जो है पार्शियल लैरिंजेक्टमी को यूज़ किया जाता है, मतलब किसी एक मतलब आउटसाइड के एरिया में या फिर किसी छोटे से एरिया में अगर जो है कैंसर हुआ है तो वहाँ पर जो है पार्शियल लैरिंजेक्टमी का यूज़ करके उस ऑर्गन को रिमूव कर दिया जाता है ताकि कैंसर का फर्दर डेवलपमेंट ना हो, ठीक है। अब इसमें भी टाइप आता है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है सुप्राग्लोटिक लैरिंजेक्टमी, मतलब जो सुप्राग्लोटिक रीजन होता है, अगर उस एरिया में जो है
कैंसर हो रहा है तो उस एरिया को रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव द एरिया अबव वोकल कॉर्ड्स, जो वोकल कॉर्ड्स का एरिया होता है सुप्राग्लॉटिक लैरिंजेक्टमी में, उसे रिमूव कर दिया जाता है ताकि जो है वहाँ पर कैंसरस सेल ज़्यादा डेवलप ना हो। ठीक है, इसमें जो है वोकल कॉर्ड्स के जो ऊपर वाला एरिया होता है उसे रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे सुप्राग्लॉटिक रीजन बोलता है, मैं आपको इमेज के थ्रू बताऊंगी तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग इस इमेज के थ्रू देख पा रहे हैं, ये जो हमारा पूरा लैरिंग्स का डायग्राम बना हुआ है, इसमें ये 3 पार्ट है। सबसे पहले आता है सुप्राग्लॉटिस, देन सेकंड आता है ग्लॉटिस, देन थर्ड आता है सबग्लॉटिस। ठीक है, तो ये जो बीच में वोकल कॉर्ड्स होती है, तो इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे रिमूव कर दिया जाता है। कौन से वाली सर्जरी में? सुप्राग्लॉटिक लैरिंजेक्टमी में। ओके, उसके बाद जो है इसमें सेकेंड टाइप भी आता है जो है हेमी लैरिंजेक्टमी। हेमिलेरिजेक्टमी में क्या किया जाता है कि जो एक साइड होता है लैरिंग्स का उसे रिमूव कर दिया जाता है। वॉइस इज प्रेजर्व्ड मे बी हार्श बट फंक्शनल, मतलब इसमें क्या होता है, वॉइस प्रेजेंट होती है, मतलब वॉइस पे अफेक्ट नहीं पड़ता, थोड़ी सी वॉइस हार्श हो जाती है, मतलब थोड़ी हार्ड हो जाती है, पर जो है वॉइस को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है क्योंकि इसमें जो लैरिंग्स होती है उसका हाफ पार्ट, मतलब एक साइड का एरिया कट किया जाता है। ठीक है, टेम्पररी ट्रैकियोस्टोमी मे बी नीडेड फॉर ब्रीथिंग, और इसमें क्या होता है, ट्रैकियोस्टोमी नीड होती है ब्रीथिंग के लिए, मतलब टेम्पररी की जाती है, परमानेंट की नीड नहीं होती। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा टोटल लैरिंजेक्टमी। टोटल लैरिंजेक्टमी से ही वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें जो है पूरा जो लैरिंग्स है उसे ही रिमूव कर दिया जा रहा है। ठीक है, entire larynx voice box is removed, done in advanced cancer or when partial surgery is not possible। और ये कब किया जाता है? जब मतलब एडवांस स्टेज का कैंसर हो गया, मतलब थर्ड स्टेज के बाद में पता चल रहा है कि कैंसर सीवियर इसमें जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो है पूरी लैरिंग्स को जो है रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, और इस मतलब इस कंडीशन में भी किया जाता है कि जब पार्शियल सर्जरी पॉसिबल ही नहीं हो, डायरेक्ट जो है लैरिंग्स को ही रिमूव करना है, तो उस कंडीशन में किया जाता है। ठीक है, द ट्रेकिया पॉइंट पाइप इज परमानेंटली ब्रॉट टू द स्किन सरफेस फॉर्मिंग परमानेंट ट्रेकियोस्टोमी फॉर ब्रीथिंग। और इसमें क्या किया जाता है, जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया को नेक की सरफेस से जोड़ दिया जाता है, जिसे परमानेंट ट्रेकियोस्टमी कहा जाता है। मतलब जो ट्रेकिया होता है उसे डायरेक्ट नेक की सरफेस से जोड़ दिया जाता है ताकि जो है पर्सन को ब्रीथिंग डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, स्पीच इज लॉस्ट बट पेशेंट कैन लर्न इसोफेजियल स्पीच और यूज एन इलेक्ट्रॉनिक स्पीच डिवाइसेस। इसके रिजल्ट से जो पेशेंट है उसकी जो वॉइस है वो चली जाती है, लेकिन पेशेंट जो इलेक्ट्रॉनिक वॉइस डिवाइसेस होती है, जो मतलब सिलेंड्रिकल शेप की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉइस डिवाइसेस होती है, उन्हें उन्हें यूज़ करके जो है बोल सकते हैं। और साथ ही साथ जो कुछ अदर थेरेपीज़ होती है, जैसे कि जो लोग बोल नहीं सकते वो लोग हाथों से इशारे वगैरह करके बोलते हैं, तो ऐसी सारी टेक्निक्स वगैरह अपना के पर्सन जो है बात कर सकता है। ठीक है, उसके बाद तो अगला पॉइंट आता है हमारा नेक डिसेक्शन लिम्फ नोड रिमूवल। इसमें जो है नेक डिसेक्शन किया जाता है, यानी कि जो लिम्फ नोड्स है उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। अगर जो कैंसर है, यानी कि अगर कैंसर जो है लिम्फ नोड यानी कि बॉडी की जो फिल्टर्स ग्लैंड होती है उसमें चला जाता है, तो जो है डॉक्टर्स क्या करते हैं, लिम्फ नोड को वो रिमूव कर देते हैं ताकि जो है कैंसर और ज़्यादा इसमें ना बढ़े। ठीक है, डन इफ कैंसर स्प्रेड टू लिम्फ नोड इन द नेक, मतलब जो लैरिंग्स में कैंसर है और अगर वो सीवियर इसमें जाके हमारे लिम्फ नोड में चले गया है, तो उस कंडीशन के कारण भी जो है लिम्फ नोड का रिमूवल किया जाता है, जिसे नेक डिसेक्शन कहा जाता है। ठीक है, जो 2 टाइप से होता है, जिसमें आता है रेडिकल नेक डिसेक्शन और सेकंड आता है मॉडिफाइड नेक डिसेक्शन। रेडिकल नेक डिसेक्शन में क्या किया जाता है, रिमूवल ऑफ ऑल लिम्फ नोड्स, स्टेनोक्लाइडोमास्टोइड मसल्स, इंटरनल जुगुलर वेन एंड स्पाइनल एसेसरी नर्व्स को भी इसमें जो है कट कर दिया जाता है। मतलब जो एसेसरी नर्व्स वगैरह होती है या फिर जो मसल्स वगैरह होती है उन्हें भी रिमूव किया जाता है ताकि उनमें जो है कैंसर स्प्रेड ना हो सके। ठीक है, और साथ में जो अगला पॉइंट आता है मॉडिफाइड नेक डिसेक्शन, इसमें जो है सिर्फ जो अफेक्टेड लिम्फ नोड्स होती है या फिर जो टिश्यूज़ होते हैं सिर्फ उन्हें रिमूव किया जाता है। ठीक है, और ये क्यों किया जाता है, टू हेल्प प्रिवेंट रीअकरेंस
और मेटास्टेसिस मतलब कैंसर के फिर से होने के चांसेस को रिड्यूस करने के लिए जो है नेक डिसेक्शन किया जाता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, क्योंकि सर्जरी की है तो उसके लिए प्री और पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी देना ज़रूरी है, तो हम वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड पॉसिबल आउटकम, लॉस ऑफ वॉइस एंड ट्रैकियोस्टमी। मतलब जो पेशेंट है, पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर है, हमें उन्हें जो है पूरी प्रोसीजर के बारे में अच्छे से डिटेल में समझाना है कि ये प्रोसीजर है, आपको इस रीज़न से करनी है और साथ ही साथ इसका रिजल्ट ये हो जाएगा। और वो जो है अगर हम पेशेंट की मान लो कोई माइनर सर्जरी कर रहे हैं तो उसे ये समझाना है कि आपकी जो वॉइस है इससे अफेक्ट नहीं होगी, लेकिन अगर टोटल जो है टोटल लैरिंजेक्टमी कर रहे हैं तो उस कंडीशन में पेशेंट को पूरा अच्छे से इन्फॉर्म करना है कि जो है कैंसर आपका ज़्यादा सीवियर स्टेज पे जा चुका है, तो आपका जो है टोटल लैरिंग्स को हमें रिमूव करना होगा, क्योंकि अगर ये ज़्यादा इसमें फैला तो हो सकता है उससे पूरी बॉडी में भी फैल सके, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट टू रिड्यूस एंजाइटी एंड फीवर और फियर, और पेशेंट को जो है हमें इमोशनल सपोर्ट देना है ताकि उसे एंजाइटी और फियर ना हो और वो अच्छे से जो है डिसीज़ से या फिर सर्जरी को अच्छे से डील कर सके, ठीक है। टीच ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड ट्रैकेस्टमी केयर इफ़ रिक्वायर्ड, और पेशेंट को जो है ब्रीथिंग एक्सरसाइज और ट्रैकेस्टमी केयर जो है वो अच्छे से समझानी है ताकि पेशेंट जो है फर्दर भी अच्छे से केयर कर सके, ठीक है। इंश्योर न्यूट्रिशनल सपोर्ट, लिक्विड और सॉफ्ट डाइट बिफोर सर्जरी, और पेशेंट को जो है प्रॉपर न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है बिफोर सर्जरी, लिक्विड वगैरह डाइट वगैरह देना है, और प्रॉपर का जो पेशेंट का जो फ्लूइड वगैरह है वो सारी चीज़ें मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट, और पेशेंट से जो है एक इन्फॉर्म कंसेंट लेनी है कि भाई हम जब भी सर्जरी कर रहे हैं वो आपकी परमिशन से कर रहे हैं, तो आपको इससे जो है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने काफ़ी शॉर्ट में लिखी है ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको जो है इसको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एयरवे मेंटेनेंस चेक पोटेंशी ऑफ ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, मतलब जो है हमें सबसे पहले तो क्या करना है कि जो ट्रैकियोस्टोमिक ट्यूब है वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही, ये चेक करना है, क्योंकि पेशेंट उसी के थ्रू जो है ब्रीथ कर पाएगा, ठीक है। सक्शनिंग टू क्लियर सेक्रेशन, और बार प्रॉपर जो है सक्शनिंग करनी है ताकि जो है वहाँ पर कफ वगैरह जमा ना हो पाए, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमें हमारा मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, और पेशेंट के बॉडी में कहीं से ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, स्वेलिंग तो नहीं है, इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, इसीलिए जो है प्रॉपर मॉनिटर करते रहना है, और जो है इन्फेक्शन वगैरह के लिए एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करना है ताकि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर हमें पेशेंट को देना है एनजी ट्यूब के थ्रू, क्योंकि जो है पेशेंट जो है अभी खाने को अच्छे से स्वेलो नहीं कर सकता है, तो हमें पेशेंट को जो है एनजी ट्यूब के थ्रू ही खाना देना है, ठीक है। वाउंड केयर एंड ऑब्जर्वेशन फॉर इन्फेक्शन, और जो वाउंड है उसकी प्रॉपर केयर करनी है और साथ ही साथ ऑब्जर्व केयर भी करना है अगर कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह अगर शो हो रहा है तो, ठीक है। कम्युनिकेशन सपोर्ट, प्रोवाइड राइटिंग बोर्ड एंड पिक्चर चार्ट, और पेशेंट जो है अगर उसका पूरा ही वोकल कॉर्ड अगर रिमूव कर दिया है तो उस कंडीशन में हमें उसे जो है कम्युनिकेशन के लिए चार्ट बोर्ड वगैरह या फिर पिक्चर चार्ट वगैरह प्रोवाइड करना है ताकि वो अपनी बातों को अपने अटेंडर को या फिर स्टाफ को समझा सके, ठीक है। इनकरेज स्पीच थेरेपी आफ्टर हीलिंग, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, और साथ ही साथ जब पेशेंट ठीक हो जा रहा है तो उसके बाद में हमें पेशेंट को स्पीच थेरेपी देनी है ताकि वो जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ सके, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ लैरिंग्स कैंसर। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल और व्हाट्सएप नंबर दोनों दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।